अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े की भी होगी, बहुत ही यूनिक तरीके से बनेगी, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। बीफ कढ़ाई तो तकरीबन सबको पसंद होती है, हर घर में ही बनाई जाती है, लेकिन सबका तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैं जब आपको बना के दिखाऊँगी तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बनाना सिखाऊँगी ताकि आप भी ईजी तरीके से अपने घर पर आसानी से बना सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया था बीफ का और अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, धो लिया था। इसमें हम एक बड़ा प्याज रफली काट कर डालेंगे और क्योंकि इससे कि हमारे पास ग्रेवी बनेगी और मसाला बनेगा। और यहाँ पर तकरीबन हमने 1 चम्मच भर के नमक डाला है और आधी चम्मच इसमें हमने मिर्चें डाली है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हम यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। तो हम इसका प्रेशर लगाकर इसे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, इसे गलने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने टमाटर इस रफली काट लेना है, हमने इसका पेस्ट बना लेना है ग्राइंडर से। तो इसमें क्योंकि ग्राइंड किए हुए अच्छे लगते हैं टमाटर। तो यहाँ पर ये देखें हमारा गोश्त कितना अच्छा और नरम हो गया है, गल के तैयार हो गया है। और हमारे पास जो हमने पानी ऐड किया था वो भी तकरीबन हमारे पास खुश्क हो गया। अब हम इसे मसाले इसके में ऐड करेंगे, बाकी मसाले, और इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे क्योंकि भुनाई से ही इसमें टेस्ट आता है। तो अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट बना कर रखा था हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसे इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जब भी हमारे पास टमाटरों का थोड़ा सा पानी खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे पास तकरीबन भुन गया। अब हम इसमें थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डालेंगे। कढ़ाई मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बहुत कम डाला है। और यहाँ पर हम तकरीबन आधी चम्मच पिसी गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का कलर बहुत अच्छा आता है हल्दी से। हम ज़ीरा डालेंगे इसमें और भुना कुटा हुआ हम इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो धनिया से भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखें अभी हमने सारे इसमें मसाले ऐड कर लिए हमने और अच्छी तरह इसको भून लेंगे ताकि हमारा ये अच्छा सा भून के तैयार हो जाए। इसका कलर आप देख रहे हैं कि अभी से कितना अच्छा कलर आ गया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो हमने ये देखें यहाँ पर हम सिर्फ इसका भुनाई का इंतज़ार करेंगे। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि ऑयल हमने इसमें बहुत कम डालना है क्योंकि अपना भी इसका ऑयल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये देखे अदरक लहसुन का जो क्यूब बनाए हुए हैं उनका हमने 1 क्यूब वो ऐड कर देना है और इसी को अच्छी तरह इसके साथ ही भूनना है। ये कढ़ाई जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी बहुत मज़े की थी, बहुत इसका मज़े का टेस्ट आया था। तो यहाँ पर ये देखें अब हमारे तकरीबन भुन गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। और जब हमारे पानी खुश्क हो जाए तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा इसमें जायका आ जाता है। अब हम इसे सिर्फ इतना भूनेंगे कि इसमें दही का पानी खुश्क हो जाए। बाकी हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना क्योंकि कढ़ाई भुनी हुई सी अच्छी लगती है, वो इसमें पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जाता। हम सिर्फ इसमें दही का पानी खुश्क होने तक ही इसे भूनेंगे। देखें आप अभी से देख रहे हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो आपने इसी तरह ही मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से अपनी कढ़ाई बनाएंगे तो आपकी कढ़ाई में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारी कढ़ाई तकरीबन बन के तैयार हो गई है क्योंकि मसाले में ये देखें ऑयल छोड़ दिया। तो अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमने इस तरह किसी भी एक बाउल में हमने डाल लेनी है कढ़ाई को। और ये देखिए अभी से इसका कलर भी कितना मज़े का आया हुआ है और बहुत ही देखने में जितनी मज़े की लग रही है उतने खाने में मज़े की थी क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह गला हुआ है। डिश आउट करने के बाद अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, उससे भी इसका कलर बहुत प्यारा आता है, ऊपर से गार्निशिंग इसकी अच्छी हो जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर अदरक के स्लाइस थे और यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चों को बारीक बारीक लंबाई में इसे काट लिया था और इस तरह हम इससे इसकी गार्निशिंग करेंगे। बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह। तो आपके पास जो चीज़ हो आप उसे गार्निशिंग कर लीजिएगा। सो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अपने और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।